हेलो डियर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में भी हम अपना जो प्रोफाइल का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेआउट टूल की मदद से एक डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट किया था। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमने उसमें कर्व ऐड किए थे और प्रोफाइल को एडिट करके हमने उसके जो ग्रेड्स थे और जो एलिवेशन थे वो एडजस्ट किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास ऑटोकैड या पीडीएफ फाइल में कोई ड्राइंग अवेलेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है फिनिश रोड लेवल के दिए हुए हैं और उसकी मदद से हमने प्रोफाइल क्रिएट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। ये मेरे पास एक प्रोफाइल है लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये सिविल 3D का प्रोफाइल प्रीव्यू नहीं है, ये ऑटोकैड की फाइल है और इसमें हमारे जो फिनिश रोड है उसके सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। देखें स्टार्ट पॉइंट पे चेंज दिया हुआ है और फिनिश रोड लेवल दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा वीआईपी है वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट, उसका चेंज और उसका एलिवेशन दिया हुआ है और इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्रेड दिया हुआ है। इसी तरह पूरे प्रोफाइल के ऊपर ये जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है ये शो हो रही है और बैंड्स में भी इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें शो हो रही है। दूसरी सूरत में आपका डेटा जो है वो हो सकता है एक टेबल की फॉर्म में हो। जैसे देखें ये मैंने टेबल एक ड्राइंग से क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे दो केसेस है हमारे पास। फर्स्ट में है कि हमारे पास चेंज और उसका एलिवेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पे भी चेंज और एलिवेशन दिया हुआ है। लेकिन अगर हम 401 पे आते हैं तो देखें यहाँ पे एलिवेशन नहीं दिया हुआ, हमको यहाँ पे ग्रेड शो हो रहा है कि 275 से 401 जो चेंज है उसमें ये -2% ग्रेड है और 401 से 503 तक जो है वो 0.5% ग्रेड है। और ये 275 पे जो वर्टिकल कर्व है उसकी लेंथ दी हुई है और 401 पे जो कर्व है उसकी लेंथ दी हुई है। तो इस डेटे की मदद से हम आज अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप व्यू को भी सेलेक्ट करके यहां से प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में जा सकते हैं और यहां पे भी अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करें और ये सेकंड ऑप्शन है प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू, हमें इसके ऊपर काम करना है। इस व्यू को सेलेक्ट करेंगे, ये क्रिएट प्रोफाइल व्यू का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलाइनमेंट हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि हमने व्यू को जब सेलेक्ट किया तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल का नेम, कि आपने इसे जो भी नेम देना चाहते हैं। तो मैं इसे जो हमारा अलाइनमेंट का नेम है उसी के साथ जस्ट मैं FGL ऐड करके इसको ये नेम दे रहा हूं। जनरल में प्रोफाइल स्टाइल डिजाइन रखेंगे, लेयर अगर आप चाहें तो यहां से चेंज कर सकते हैं, जो भी लेयर आप चाहें यहां से चूज कर सकते हैं। लेबल सेट मैं इसे नो लेबल्स पे रख रहा हूं क्योंकि हम इसके ऊपर अपने लेबल्स ऐड करेंगे और इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया है देखिए यहां से ये प्रोफाइल लेआउट टूल का जो टूल बार है ये हमारे सामने आ गया। प्रीवियस वीडियो में हमने जो ऑप्शन यूज किया था वो था ड्रा टेंजेंट्स और बाद में कर्व हमने खुद ऐड किए थे। लेकिन इसमें हम जो है ड्रा टेंजेंट विद कर्व का ऑप्शन लेंगे ताकि जैसे जैसे हम प्रोफाइल ड्रा करते जाएंगे हमारे कर्व ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। तो ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स जैसे ही वहां पे क्लिक किया है देखें यहाँ पे मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में जब हमने प्रोफाइल बनाया था तो हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर लिया था। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक चेंज और उसका एलिवेशन है। तो हमारा चेंज है 0 और एलिवेशन है 11.4, यानी हमारे पास स्टेशन और एलिवेशन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कमांड यूज करेंगे। मैं स्नैप को ऑफ कर देता हूं। ट्रांसपेरेंट कमांड में ये हमारे पास ऑप्शन है, देखिए अगर मैं वहां पे कर्सर लेके जा रहा हूं तो वहां पे डिस्प्ले हो रहा है प्रोफाइल स्टेशन एलिवेशन, तो ये ऑप्शन हम यूज करेंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट ए प्रोफाइल प्रीव्यू। तो जिस भी प्रीव्यू पे आपने काम करना है उस पे जाके क्लिक करें। देखें जैसे ही क्लिक किया अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द स्टेशन। तो स्टेशन जो था हमारा वो है 0, तो मैं यहाँ पे 0 जस्ट लिख रहा हूं, प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 0 इंटर कर दिया है।
देखिए अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द एलिवेशन। तो 0 पे हमारे पास एलिवेशन है 11.400। तो मैं यहाँ पे आके टाइप करता हूँ 11.400 इंटर। लेकिन जैसे इंटर किया अभी यहाँ पे हमको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, कमांड हमारी अभी भी एक्टिव है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेशन और एलिवेशन देता हूं तो हमारी जो लाइन है वो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसको एस्केप कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने एस्केप किया है मुझको कोई भी लाइन नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारा कर्सर जो है वो प्रोफाइल व्यू से बाहर है। लेकिन जैसे ही मैं प्रोफाइल व्यू के अंदर आता हूं उसकी रेंज में, ये देखें यहाँ पे आपको लाइन जो है वो नजर आ रही है। लेकिन देखिए जैसे ही मैं कर्सर को प्रोफाइल से बाहर लेके जाता हूं अब हमें लाइन नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपका डिजाइन प्रोफाइल सिर्फ उसी एरिया में लेआउट होगा जहां पे आपका प्रोफाइल व्यू अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देना है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वहां पे भी हमारे पास स्टेशन और एलिवेशन दिया हुआ है। स्टेशन है 275, एलिवेशन है 10.9। अगेन हम यहां से सेम ऑप्शन लेंगे, स्टेशन एंड एलिवेशन, इस पे क्लिक करते हैं। स्टेशन के लिए मैं 275 लिख रहा हूं, इंटर। एलिवेशन है हमारा 10.9, टाइप करेंगे और इंटर। देखिए मैं एस्केप करता हूं, ये देखिए लाइन हमारी जो है वो ड्रा हो चुकी है। अब देखें जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं यहां पे हमारी ऑटोमेटिकली ये कर्व बनती जा रही है, क्योंकि हमने जो ऑप्शन यूज किया था वो था टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज 0+401, लेकिन यहां पे हमारे पास एलिवेशन नहीं है। अब हमको ये ग्रेड दिया हुआ है 275 से 401 का जो ग्रेड है वो है -2%। अब हम ये ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट जो कमांड है ट्रांसपेरेंट कमांड वो यूज करेंगे। देखें इसके बाद जो नेक्स्ट आइकन है, अगर मैं वहां पे कर्सर लेके जाता हूं तो यहां पे डिस्प्ले है प्रोफाइल ग्रेड स्टेशन। तो अब हम ये ऑप्शन यूज करेंगे। मैंने ये दोनों ऑप्शन इसलिए रखे हैं कि अगर आपके पास स्टेशन और एलिवेशन है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए, और अगर आपके पास स्टेशन और ग्रेड्स है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, प्रोफाइल ग्रेड स्टेशन। अब देखें यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द ग्रेड। ग्रेड अगर हम यहां पे देखते हैं तो -2% है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं -2, इंटर। अब हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द स्टेशन। तो स्टेशन हमारा है 0+401। हम 0 और प्लस नहीं लिखेंगे, जस्ट 401 लिखेंगे, इंटर, एस्केप। ये देखें -2% पे हमारी लाइन जो है वो ड्रा हो चुकी है, और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली कर्व जो है वो ऐड हो चुका है। ये हमारा वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट था, और ये देखें यहाँ पे हमारे पास कर्व जो है वो ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट 503, यहाँ पे भी देखें हमें ग्रेड दिया हुआ है, तो हम सेम कमांड यूज करेंगे, प्रोफाइल ग्रेड स्टेशन, इस पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई द ग्रेड। यहाँ पे हमारा जो ग्रेड है ये प्लस में है 0.5%। अब हम माइनस नहीं लिखेंगे, जस्ट 0.5, इंटर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि स्पेसिफाई स्टेशन। तो स्टेशन हमारा है 503.03, तो मैं जस्ट यहाँ पे 503.03, इंटर, एस्केप। देखें प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जैसे मैं इसको एस्केप करता हूं ये देखें हमारा प्रोफाइल जो है वो ड्रा हो चुका है। इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अब इस प्रोफाइल के ऊपर हमने अपनी ये जो कर्व्स हैं इनकी लेंथ यहाँ पे देखें स्पेसिफिक लेंथ है। जो हमारी फर्स्ट कर्व है 275 पे वो 75 मीटर की है, और नेक्स्ट 50 मीटर की है। अब हमने अपनी कर्व लेंथ जो है वो एडजस्ट करनी है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री एडिटर। ज्योमेट्री एडिटर आप अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे भी ये एडिट प्रोफाइल ज्योमेट्री पे जाएंगे तो सेम डायलॉग टूल बार आपके सामने आ जाएगा। यहां से हम ये ऑप्शन लेंगे, प्रोफाइल ग्रिड व्यू, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, देखें ये वो -2% ग्रेड था जो कि हमने ये यूज किया था। यहाँ पे देखें 0.5%, 401 से 503 तक। जस्ट जो हमने एडजस्टमेंट करनी है वो हमारी कर्व लेंथ है। देखिए हमारी फर्स्ट कर्व लेंथ है 75 मीटर, जबकि यहाँ पे 150 डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको 75 इंटर कर देंगे।
नेक्स्ट हमारी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, इसको भी हम डबल क्लिक करके 50 लिख के एंटर कर देंगे। कर्व लेंथ हमारी एडजस्ट हो गई है। टूल बार को क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं इस कर्व को सेलेक्ट करता हूं, प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने इसके ऊपर लेबल्स ऐड करने हैं। यहां पे ये प्रोफाइल पे हमने एक लेबल सेट क्रिएट किया था, उसी लेबल सेट को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक, एडिट लेबल्स। देखिए अभी यहां पे कोई भी लेबल नहीं है। अगर हम इंपोर्ट लेबल सेट पे जाते हैं तो देखें यहां पे ये सैंपल लेबल सेट 1 ये हमने क्रिएट किया था। अगर मैं इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं, इसको यहां से अगर चेक करते हैं, देखें इसको मैंने ये नेम दिया हुआ है लेबल सेट 1 और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखे हुए हैं कि मेजर स्टेशन, माइनर स्टेशन, ग्रेड एट लाइंस एंड कर्व लेबल्स। तो अगर आप नेम में ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहते, बाकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अप्लाई, ओके, जस्ट मैंने देखें इसको ओके किया है। देखिए सारे लेबल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं, देखिए हमारे प्रोफाइल के ऊपर सारे लेबल जो है वो अप्लाई हो गए हैं। इसको यहां से ओके कर देंगे। लेबल हमारे लग चुके हैं। देखिए यहां पे ये जो हमारा 275 से 401 तक जो ग्रेड था -2% था। एक चीज और इसमें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, देखिए यहां पे 3 ग्रिप्स हैं हमारे पास। ये ग्रिप जो है इसकी मदद से हम अपने प्रोफाइल को अप या डाउन कर सकते हैं। लेकिन इस अप डाउन करने से देखिए हमारी दोनों साइड के जो टेंजेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको जस्ट एक टेंजेंट को चेंज करना है, जैसे मैं इस जो वर्टिकल कर्व है इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये जो -2% का ग्रेड है ये चेंज नहीं करना, तो मैं जो ग्रेड नहीं चेंज करना उसकी जो अपोजिट साइड पे ग्रिप है, देखें ये ग्रेड मुझे सेम रखना है, तो मैं इस ग्रिप को जो है वो चेंज कर रहा हूं। देखिए इस पे मैंने क्लिक किया है, यहां पे ये देखें -2% है, इसको मैंने ड्रैग किया है। देखिए वर्टिकल कर्व की जो लोकेशन है वो मैंने चेंज कर दी है। लेकिन अगर यहां पे मैं आता हूं तो देखिए ये हमारा ग्रेड था ये सेम रहा है, लेकिन ये जो ग्रेड जो हमने 0.5% दिया था, देखिए ये इंक्रीज हो गया है। सेकंड केस में अगर आपको ये ग्रेड सेम रखना है, यानी आप मुझे अगर 0.5 को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन मुझे अपनी कर्व को चेंज करना है, तो मैं उसकी जो अपोजिट ग्रिप है, देखें यहां से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, कर्व की लोकेशन हमने चेंज कर दी है, लेकिन यहां पे अगर देखते हैं तो देखें ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम 0.5% है। लेकिन ये जो हमारा -2 था, देखें इसको अगर चेक करते हैं तो ये -2.9% हो चुका है। इस तरह इन ग्रिप की मदद से आप अपने एक ग्रेड को फिक्स रख सकते हैं और दूसरे को चेंज करके आप अपनी कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑफसेट प्रोफाइल्स हैं हमारे, ये जो हमारी ऑफसेट अलाइनमेंट होती हैं इनके, और ये जो अलाइनमेंट के टाइम ने जो हमने कनेक्टेड अलाइनमेंट क्रिएट किए थे, इनके प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि इनके प्रोफाइल हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।